प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई और जबरदस्त कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की मोटिवेशनल कहानी में आज की कहानी बेहद खास और प्रेरणादायक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरा जरूर सुनेंगे। लोग कहते हैं कि जिंदगी हमें अपने तरीके से जीने के लिए मिली है, लेकिन वही लोग हर सुबह समाज के नियमों और दूसरों की उम्मीदों में उलझकर किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। जब इंसान एक नया मुकाम हासिल करता है, उसके साथ वक्त भी बदल जाता है और लोग भी समय के साथ रिश्तों की परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। कभी कोई अपना लगने लगता है तो कभी वही पराया हो जाता है। यह बदलाव जीवन का हिस्सा है, जिसे समझदारी और धैर्य के साथ अपनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक महान विद्वान महात्मा जी थे, जिनका नाम आचार्य सत्यानंद जी था। आचार्य सत्यानंद जी के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। सूरज आचार्य का ज्यादा समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने एक लते पुत्र सूरज पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य सत्यानाथ जी की पत्नी ने उनसे कहा कि क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस न और लेखन में ही व्यतीत करते हो। तो आचार्य जी ने उत्तर दिया कि मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य सत्यानंद जी विद्वानों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थे। राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध भी किया था, लेकिन आचार्य सत्यानंद जी हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी और मैं नहीं कर सकता हूं। तो दूसरी तरफ आचार्य सत्यानंद जी का पुत्र सूरज अपनी मां के बहुत ज्यादा लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय व्यतीत करने लगा। आचार्य सत्यानंद जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का भी पता नहीं था। सूरज ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर अचकों के साथ हो गई और एक दिन की बात है कि सूरज अपने चोर दोस्तों के साथ एक मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। और जब वह तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे तो तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर सीधा राजा जी के पास ले गए और बोले कि महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य सत्यानंद जी का पुत्र सूरज भी है। यह सुनकर राजा भी अचत रह गया कि ज्ञान और धर्म के उपदेश देने वाले आचार्य सत्यानंद जी का पुत्र चोरी में लिप्त है। तो राजा ने तुरंत ही एक सैनिक आचार्य सत्यानंद जी के घर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा है। और यह सुनकर आचार्य जी ने कहा कि ओहो, ये क्या मेरे मुंह पर काली कालख लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य सत्यानंद जी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। तो उसकी पत्नी ने धमकी दी कि अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस प्रकार आचार्य सत्यानंद जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। लेकिन आचार्य सत्यानंद जी ने भारी मान से कहा कि ओहो, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर ना चाहते हुए भी आचार्य सत्यानंद जी राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया कि राजन, मेरा पुत्र अभी ना बालक है, उसे क्षमा कर दीजिए। तो राजा ने गंभीरता से जवाब दिया कि यदि ऐसी बात है तो आपको राज्य दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य सत्यानंद जी ने सिर झुकाकर कहा कि ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए माफी मांगता हूं। तो आचार्य सत्यानंद जी की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को कोई शर्त पर माफ किया कि भविष्य में वह कभी भी अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य सत्यानंद जी की प्रतिष्ठा को धक्का लग गया था। वह जहां भी जाते लोग उन्हें कहते कि आचार्य सत्यानंद जी का बेटा चोर और उचक्का है। ये सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता।
इस अपमान और बेइज्जती के चलते हुए आचार्य सत्यानंद जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत नहीं गई। उसने आचार्य सत्यानंद जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दी। एक दिन आचार्य जी ने पूछा कि मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? तो बेटे ने लापरवाही से कहा कि पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया है। आचार्य सत्यनाथ जी क्रोधित होकर बोले कि अरे निकम्मी, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है। बेटा भी सामने से उसी स्वर में बोला कि आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हो। मुझे लगा कि वह किताब किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया है। आचार्य सत्यानंद जी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ साथ आचार्य सत्यानंद जी की बीमारी और गंभीर होती गई। वह चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वह बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वह सोचते थे कि मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद भी दिन रात लिखते रहे, तो एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है कि मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। तो उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया, कहा कि बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो तो अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ वो ग्रंथ अपने बेटे को देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। ये एक अमूल्य ग्रंथ है, इसे संभाल कर रखो, और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। सूरज ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रख ली, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था कि इस ग्रंथ का क्या करूंगा। मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो तब तो अच्छी बात थी। अगली सुबह आचार्य सत्यानंद जी का देहांत हो गया, और उनकी मृत्यु बाद उनके परिवार पर मानो कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु सूरज को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सम्मान में न की तलाश करने लगा। वो कहने लगा कि पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। तो सूरज राश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे सूरज से कहा कि बेटा, कुछ काम धंधा करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। सूरज ने उदास मन से जवाब दिया कि माँ, मुझ जैसे अनपढ़ और बदमाश को कौन काम देगा। यह सुनकर माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं ही राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत ही सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर द। यह सोचकर वह राज दरबार में पहुंची और राजा से गुहार लगाई कि महाराज, हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो राजा ने बड़े ही गुस्से के स्वर में कहा कि मैं क्या मदद करूं? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य सत्यानंद जी हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। तो ने कहा कि तुम्हारा बेटा अब कमाने के लायक है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर सूरज ने मां को अपने पिताजी का दिया हुआ ग्रंथ दिखाते हुए पूछा कि मां, पिताजी ने यह ग्रंथ मुझे क्यों दिया? तो मां ने दुखी स्वर में कहा कि बेटा, यह तेरे पिताजी की ज्ञान की आखिरी निशानी है। तो सूरज ने उस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की। वो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही था। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के वीरू काका के पास गया और बोला कि वीरू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस ग्रंथ का मतलब समझा सकते हैं? तो वीरू काका ने वो पोथी खोलकर देखी और बोले कि इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हुए हैं, तो इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही कर सकता है। सूरज राश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण हर किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता, लोग उसे दुत्कार कर बका देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देखकर सूरज ने खाने का इंतजाम करने ठानी। तो वो घर से निकला। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे, तो उसे हरहना गया। वह बगीचे के अंदर चला गया। तो सूरज ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सहयोग से वह बगीचा बादशाह का था, तो एक बार फिर सूरज को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा कि महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। तो राजा ने गुस्से से कहा कि अरे, तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली हैं, तुमने फिर से चोरी की है। सूरज गिड़गिड़ा कर बोला
कि महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़कती हुई आवाज में कहा कि चुप हो जाओ। तुम अगर आचार्य सत्यनाथ जी के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब सूरज घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मान से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। सूरज ने अपने पिता के दिए हुए ग्रंथ को संभाल कर थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसलिए मुस्कुराकर चलते रहिए। तो सूरज अब चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा। सोचा कि यही फल और फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिताजी के ग्रंथ को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे हुए ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में ग्रंथ के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं इसे पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उस ग्रंथ में से कुछ पन्ने उड़ गए। सूरज ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की और वह असफल रहा। वो सोचने लगा, पता नहीं कि कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने ग्रंथ को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक शहजादा शिकार खेलने के लिए भटक रहा था, तो हवा में उड़ता हुआ ग्रंथ का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। कुछ सोचकर शहजादे ने मैं पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और शहजादा उसके पीछे ही उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था कि भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी शहजादे ने मंदिर में प्रवेश किया तो आदिवासियों ने देखा और बोले कि पुजारी जी, संजोग की बात है, एक युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर शहजादा सोच में पड़ गया कि अगर मैं इन्हें अपना असली परिचय दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश का राज्य है। तो तभी उन आदिवासियों ने शहजादे को रस्सी से बांध दिया। तब शहजादे ने कहा कि पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूं, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा कि अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई भी मतलब नहीं है। शहजादा अपने जीवन से निराश हो गया। सोचने लगा कि झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा सका। तो जब उसे बलि के लिए लाया गया, उसने कहा कि भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरी जेब में एक ग्रंथ का पन्ना है, तो क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा कि अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा कि इस पत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है कि एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भाव अर्थ है कि किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत ही कठिन है। शहजादा यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? शहजादे ने रोते हुए कहा कि दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। यह सुनकर आदिवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला कि पुजारी जी, यह युग सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब आदिवासियों ने शहजादे को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा कि जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं देंगे। शहजादा, जिसका नाम रूप कमल था, उसने उनका धन्यवाद किया और अपने महल की ओर चल पड़ा। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था कि यह पत्थर कितने अनमोल हैं। इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं।
हो सकता है कि ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हों। तो महल में वापस पहुंचकर शजदी ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर शहजादे ने राजा कृष्णदेव को अपनी सारी आपबत्ती सुना दी। तो उसने कहा कि ऐसे श्लोक जो दूसरों को सहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरे लिए हजारों मोहरों से भी कीमती है। पिताजी, इस पत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी हुई है। यह किसी अनमोल ग्रंथ का हिस्सा है। तो राजा कृष्णदेव ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें पत्र दिखाते हुए आदेश दिया कि जो भी ऐसे श्लोकों से सजे हुए ग्रंथ को खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य सत्यानंद जी का बेटा सूरज महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा कृष्णदेव जी के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुकार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते सूरज एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है कि भूखा प्यासा सूरज राजमहल की तरफ से निकल रहा था, तो उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई और वह उस सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा कि भाई, मुझे रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे दत्काते हुए कहा कि जा, भाग जा यहां से। लेकिन सूरज की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर सोए से नजर बचाई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्यवश रस्सों की नजर उस पर पड़ गई और उसने सूरज का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि अरे रोटी चोर, चल तुम्हें महाराज के सामने ले चलता हूं। सूरज भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और सोया उसेता हुआ महाराज के पास ले गया। बोला कि महाराज जी, ये भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया है और यहां से इसने रोटियां चराई हैं जो कि इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और सूरज का थैला सीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो सूरज के पिता ने लिखा था। उसी समय शहजादा भी वहां से गुजर रहा था। तो ग्रंथ को देखते ही शहजादे रूप कमल की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा कि अरे, यह तो वही अनमोल ग्रंथ है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर शहजादे ने सूरज की ओर देखा और आदर पूर्वक अपने सिपाहियों को कहा कि इस धनवान लड़के को सम्मान के साथ बिठाया जाए। तो फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। फिर शहजादे ने पूछा कि भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, जी मेरा नाम सूरज है। तो शहजादे ने कहा कि इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस ग्रंथ के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। तो सूरज ये सुनकर एकदम चौंक गया और बोला कि क्या कहा? 5000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं है महाराज। मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा कि मित्र, इस ग्रंथ के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। शहजादे ने ग्रंथ खोला और सूरज को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था कि अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में अपने और पराये की पहचान होती है। तो सूरज ने कहा कि सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया है। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। शहजादे ने कहा कि भाई सूरज, अपनी पोथी का ये मूल्य स्वीकार करो। ये कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली सूरज को दे दी। सूरज ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा कि अब मैं धन का बोझ कहां उठाता फिरूं, तो इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। शहजादे ने कहा कि मित्र, अब तुम एक पखारी नहीं रहे, तुम तो अब धनवान हो गए हो। तो सूरज सोच रहा था कि काश ये समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती, तो शायद मेरे माता पिता आज यहां होते। तो इसके बाद सूरज ने वह न ग्रहण किया और अपने उस न से गरीब बच्चों के लिए
एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, उन्हें सही संस्कार और नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझाना चाहिए कि जीवन में अनुशासन, नैतिकता और ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे खोकर कुछ भी पाया नहीं जा सकता। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।